हेलो फ्रेंड्स, टॉक विद गरिमा में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और प्रेगनेंसी के समय पे हमें कौन से फल खाने चाहिए और कौन सा फल नहीं खाने चाहिए, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के समय हमें कौन कौन से फल नहीं खाने चाहिए। प्रेगनेंसी के समय में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको बहुत सारी टिप्स देते हैं और आपको बताते हैं कि आपको ये फल्स खाने चाहिए और ये वाले फल नहीं खाने चाहिए। तो डॉक्टर्स के अनुसार भी प्रेगनेंसी के टाइम में हमें एक फल है जो नहीं खाना चाहिए, वह फल है रॉ पपीता। रॉ पपीता यानी कि कच्चा पपीता हमें कभी भी प्रेगनेंसी के समय पे नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कंटेंट पाए जाते हैं जो एबॉर्शन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। बहुत सारे लोग रॉ पपीता की जगह पपीता ही खाना बंद कर देते हैं। उनका मानना है कि पपीता ही नहीं खाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर का मानना है कि प्रेगनेंसी के समय में रॉ पपीता नहीं खाना चाहिए। रॉ पपीता को वो स्ट्रिक्टली मना करते हैं। आप पपाया खा सकते हैं। पपाया भी खाते समय उसको आपको कट करके जो उसमें उसके बीज के साथ जिसमें वाइट कंटेंट होता है वो आपको नहीं खाना है। पपीता पूरी तरह से पका होना चाहिए तभी आपको खाना है। पपाया के अलावा पाइनएप्पल्स है, मैंगो है, बनाना है, ऐसे इन सारे फलों के लिए भी बहुत सारी मिथ्या जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि ये फल भी नहीं खाने चाहिए, पर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कहते हैं कि मौसम में जो फल आ जाते हैं, यानी जिन्हें मौसमी फल कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ऋतु जो फल आते हैं आप उसे प्रेगनेंसी टाइम पे खा सकते हैं। वो आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं करते हैं। पर कहा जाता है जैसे कि आम हो गया और ये पाइनएप्पल हो गया, यानी कि अनानास, इनकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है और गर्म चीज़ें प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी फर्स्ट मंथ से लेकर 3 मंथ के बीच में आपको नुकसान करती है और इससे आपको एबॉर्शन हो सकता है। इसलिए ये फल नहीं खाने चाहिए। तो हमको अगर ये फल खाने हैं तो हम इसको गर्म तो करते हैं, ये बात तो सही है। तो इन फलों को हम एक डाइल्यूट फॉर्म पे खा सकते हैं, जैसे कि हम इनका जूस बना सकते हैं। मिल्क के साथ हम मैंगो को मिला के मिल्क शेक बना सकते हैं। अनानास के साथ यानी कि पाइनएप्पल के साथ हम मिल्क को मिला के उसका भी जूस बना के खा सकते हैं। और बनाना के लिए भी कहा जाता है कि ये यूज़फुल नहीं रहता है, तो वो बनाना भी आप खा सकते हैं। पर कोई भी फल हमें एक लिमिट में खाना है, यानी कि जितना हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कोई भी फल हमको नहीं खाना। बनाना भी ये नहीं कि आप एक साथ 4, 5, 6 बनाना खा लें, आपको अच्छा लगता है, नहीं। बनाना आपको दिन में 1 या 2 खाना है, क्योंकि बनाना में बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस भी पाया जाता है और आयरन भी पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। तो अगर हम इन सभी फलों को एक लिमिट मात्रा में खाएंगे, जितना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, तो हमें ये नुकसान नहीं करेंगे। मैं आपको एक पर्सनल प्रोस्पेक्टिव से ये कह सकती हूँ कि अगर आपको किसी फल को खाने में आपके मन में शंका आ रही है कि नहीं ये फल मुझे नुकसान करेगा या फल ये मेरे लिए अच्छा नहीं है प्रेगनेंसी टाइम पे, तो फिर आपको वो फल नहीं खाना चाहिए। मैं आपको एक पर्सनल सलाह देना चाहूँगी कि अगर किसी फल को भी खाने में आपके मन में शंका आ रही है या आपको लगता है कि नहीं ये फल मुझे नुकसान कर जाएगा, ये फल मेरी प्रेगनेंसी के लिए सही नहीं है, इससे हो सकता है कि मुझे या मेरे बच्चे को किसी तरह से नुकसान पहुंचे, तो फिर वो आपको फल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारा माइंड भी एक तरह से वर्क करता है। अगर हमारे माइंड में किसी चीज़ को लेकर शंका आ गई है तो फिर हमें वो काम नहीं करना चाहिए। जैसे पपाया हो गया, पाइनएप्पल के बारे में मैंने भी बहुत सुना था, तो फिर मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे इन फलों को अवॉइड किया, मैंने खाया ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो इन फलों में जो हमें आयरन है या जो विटामिन्स हमें मिल रहे हैं वो हमें अदर्स फल्स में नहीं मिलेंगे। बहुत हमारे इंडिया में बहुत सारे फल आते हैं और हर फलों में थोड़ा थोड़ा हर तरह का कंटेंट होता है। तो जो कंटेंट हमें इन फलों में मिलेगा वो कंटेंट हमें अदर्स फलों में भी मिलेगा। तो अगर आपको किसी फल को लेकर या किसी भी प्रकार की सब्जी को लेकर या खाने पीने की चीज़ को लेकर आपके मन में किसी प्रकार की शंका आती है, तो फिर आपको वो फल नहीं खाने चाहिए, उसे अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मन में शंका आएगी तो आपको स्ट्रेस भी होगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप खाने के बाद भी अगर खुश नहीं है तो आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है स्ट्रेस की वजह से। तो इसलिए आपको उन फलों को अवॉइड करना चाहिए। ये तो बात हो गई कि हमें प्रेगनेंसी के समय पे कौन कौन से फल नहीं खाने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के समय में हम कौन कौन से फल खा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के समय में हम बाकी सारे फल खा सकते हैं, रॉ पपाया को छोड़ के। अगर आप पपाया भी नहीं खाना चाहते तो आप पपाया ना खाइए, अवॉइड कीजिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो आप प्रेगनेंसी के टाइम पे हम कौन कौन से फल खा सकते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम पे हम उस मौसम में यानी सीजनल सारे फल खा सकते हैं एक लिमिट मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को हमें नहीं खाना है। हमें एक लिमिट मात्रा में हम हर फल खा सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फल हमारे लिए लाभकारी होते हैं। तो एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया यानी कि संतरा, सेब, अनार, वाटरमेलन हो गया और अंगूर हो गया। अगर उस मौसम में अवेलेबल है तो हमें ये सब फल खाने चाहिए। जिन फलों में हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। एप्पल में हमें आयरन भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, उसमें विटामिन ए भी होता है। तो एप्पल तो वैसे भी कहते हैं कि अगर एक एप्पल कोई भी व्यक्ति खाए तो उसके लिए बहुत लाभकारी होता है। एक एप्पल हमें वैसे भी खाना चाहिए, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे तो यह बहुत ही ज़रूरी फलों में होता है। संतरा, ये भी हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और इसको खाने से हमारे जो मन का टेस्ट खराब रहता है वो भी एक अच्छे टेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कच्चा नारियल, कच्चा नारियल भी हमको खाना चाहिए। कच्चा नारियल भी हमारे लिए अच्छा होता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और उससे हमारा मन भी बदल जाता है। तो कच्चा नारियल भी हमारे लिए एक उत्तम फलों में से एक है। और हम नारियल पानी भी पी सकते हैं। नारियल पानी पीने से हम लोग को डिहाइड्रेशन नहीं होता है, हमारी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम की समस्या भी। नारियल पानी भी हम लोग के लिए लाभकारी रहता है। नारियल पानी पीने से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी, डिहाइड्रेट नहीं रहती हमारी बॉडी, उसमें डिहाइड्रेट रहती है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है। क्योंकि वॉमिटिंग की वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग सभी महिलाओं को होती है, मोस्टली सभी महिलाओं को होती है, कुछ को नहीं होती, तो उनका मन का टेस्ट खराब रहता है। तो उससे भी हमारा नारियल पानी भी हमारे लिए बहुत लाभकारी रहता है प्रेगनेंसी के समय पे। मौसम्मी, ये भी हमें खाना चाहिए, ये भी, इसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसका हम जूस भी पी सकते हैं, ये भी हमारे लिए अच्छा रहता है। अब बहुत महिला ये वाला क्वेश्चन पूछती है कि हमें फल कैसे खाने चाहिए, किस तरह से खाने चाहिए, हमें फल काट के खाने चाहिए कि फल डायरेक्ट खाने चाहिए, कि हमें फलों का रस पीना चाहिए। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हम फलों के साथ जितना भी प्रोसेस कम करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। यानी कि हमें फलों के साथ बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है, यानी फल को काटना है, छोटा छोटा काटना है, उनको जूस बनाना। हम फलों को डायरेक्ट जितने अच्छे से खा सकें और जैसे हम खा सकें, हमारे लिए जैसे अच्छा हो, हमको जिस तरह से खाने में अच्छा लगे वही सही है। फलों को मार्केट से लाने के बाद पहले उसको अच्छे से वॉश कीजिए, क्योंकि फलों में आजकल पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ होता है। तो सबसे पहले फलों को वॉश कीजिए अच्छे से, 1 घंटे उन्हें पानी में डालकर रख दीजिए। उसके बाद उसको अच्छे से धोइए 2-3 पानी से। उसके बाद उसको, अगर आपको काट के खाना है तो आप उसको काट के खाइए, बहुत छोटे पीसेस में नहीं, पर इतने पीसेस आप काटिए कि आप उसको काट के आप आराम से खा सकें। बहुत महिलाएं कहती कि नहीं, क्या रस अच्छा होता है, फलों का जूस पीना चाहिए। हाँ, आप जूस भी पी सकते हैं, पर डॉक्टर वही कहते हैं कि फलों के साथ हम जितना प्रोसेस कम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्या फल छिलके के साथ खाने चाहिए कि छिलके के बिना खाने चाहिए? अगर आप फलों को छिलकों के साथ खाएंगे तो आपको प्रचुर मात्रा में फाइबर भी मिलेगा, जो आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। इसलिए आप फलों को काट के भी खा सकते हैं, डायरेक्ट भी खा सकते हैं। और अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो रही है और आपको जूस पीने में अच्छा लग रहा है तो आप जूस के रूप में भी ले सकते हैं। पर हमको जो उसकी मात्रा है उसको हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत अधिक मात्रा में हमें कोई भी चीज़ नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में हम कौन कौन से ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आप सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी खा सकते हैं, यानी कि पहले महीने से लेकर तीसरे महीने के बीच में भी। बहुत लोग मना करते हैं कि ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये गर्म करते हैं तो नहीं खाना चाहिए, पर हम एक लिमिट की मात्रा में हम खा सकते हैं, जिससे हमको ये एनर्जी भी देंगे। इसमें कई प्रकार के विटामिन्स भी होते हैं, कई प्रकार के मिनरल्स भी होते हैं और फाइबर की भी प्रचुर मात्रा होती है। तो ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर चीज़ को खाने हमको हर चीज़ एक लिमिट में खानी है, तो लिमिट में ही खाना। हमने एक छोटा सा बाउल ले लिया, उस छोटे से बाउल में हमने 4 बादाम ले लिए, 5-6 कैशू नट्स ले लिए, वॉलनट्स ले लिए, किशमिश ले लिए 6-7-8, और इसको हमें दिन भर में ख़त्म करना है। इस तरह से खाना है। आप बादाम को अगर भिगोकर मॉर्निंग में खाती हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें आपको प्रचुर मात्रा में फाइबर भी मिलेगा और आपको एक एनर्जी मिलेगी। और अब वॉलनट्स को भी इसी तरह से खा सकते हैं। किशमिश हो गया, आप किशमिश और मुनक्का भी खा सकते हैं, उसको भी आप भिगो कर खाएंगे बादाम के साथ तो वो भी आपके लिए लाभकारी होता है। उससे आपको आयरन भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। आई होप आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के अच्छी टिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।